अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो ईद को जो है वो 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं, या आई थिंक 1 वीक, और मैं बहुत ही लेट जो है वो व्लॉग अपलोड करी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मेरी तबीयत भी कुछ नहीं ठीक थी। तो सोचा आज मैं फ्री थी तो सोचा क्यों ना आपसे अपना व्लॉग शेयर किया जाए। ईद से 1 दिन पहले हम लोग ने जो है वो बाज़ार वगैरह जाना था थोड़ा छोटा मोटे काम के लिए। फिर उसके बाद हमारा था कि आज हम लोग डिनर जो है वो बाहर से करेंगे और हम अपनी फेवरेट प्लेस पे गए थे द ग्रिल यार्ड पे, जहाँ पे हमने स्टेक वगैरह और बर्गर वगैरह ऑर्डर किए। और आज बाज़ार में इतना रश था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा सिटी जो है वो बाज़ार में ही जमा हो गया हो, क्योंकि चांद रात या ईद से 1 दिन पहले जो है बहुत ज़्यादा रश होता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हमारे बकरे ने जाना था तो मैंने बच्चों को उठाया कि उनका था कि मम्मा जब जैसी जो है वो बकरा ज़िबा होने के लिए जाए आप हमें प्लीज़ उठा दीजिएगा ताकि हम उससे लास्ट टाइम मिल सकें। ये दोनों ने मेरे से कमिटमेंट की हुई थी, तो मैंने उनको सुबह ही उठा दिया था 7 बजे। और वो बहुत थोड़े से सैड भी थे, एक्साइटेड भी थे। उनको इतना आइडिया नहीं है खैर से कि इसने अब कहाँ जाना है और इसका गोश्त बन के आएगा। लेकिन बस इनको ये था कि बकरे ने अब चले जाना है। यहाँ पे ये लोग अपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और दिल तो उदास होता है, लेकिन जो फ़र्ज़ है जो ईद उल अज़हा का जो हम पे फ़र्ज़ है वो तो पूरा करना ही है। खैर बकरे के जाने के बाद मैंने कहा चलो अब जल्दी से मैं आप लोगों को रेडी कर दूँ आपके बाबा के आने से पहले। ये है मेरी बेटी का ड्रेस ईद का और ये है मेरे बेटे का। मैंने सबसे पहले इनको नहलाया धुलाया और फिर इसको तैयार कर दिया। शाहवीर जो था वो अपने बाबा के साथ गया हुआ था कटिंग वगैरह करवाने के लिए। जब वो आया तो फिर मैंने उसको तैयार किया था। उससे पहले फिर मैं खुद रेडी हो चुकी थी। ये मेरा ड्रेस है आज का। ईद से 1 रात पहले मैं बाज़ार इसी ड्रेस की वजह से गई थी, क्योंकि इसका जो ट्राउज़र था ना वो शर्ट से बिल्कुल मैच नहीं था। इसका कलर बिल्कुल आउट ऑफ यानी कंट्रास्ट जा रहा था। मेरी जो टेलर है ना उसने बिल्कुल ही सही डाई नहीं करवाया था। शर्ट का कलर कुछ और था और ट्राउज़र कुछ और। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो मैं आपको डाई करवा के ला देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका माइंड बनाया हुआ था कि मैंने यही ड्रेस जो है वो ईद वाले दिन पहनना है। जब एक दफ़ा बंदे का माइंड बन जाना तो वो फिर उसके ऑपोजिट कोई भी चीज़ करनी ना तो फिर बस ना बंदा जो है टाइम से, यानी कि कलर भी मैच हो गया, डाई भी हो गया। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, बहुत एक्साइटेड था तैयार होके। आज मेरी अम्मी वालों ने आना था शाम की दावत पे, क्योंकि मैंने कहा कि दिन में तो सारे बिज़ी होंगे तो शाम को आप हमारी तरफ खाना खाइएगा आके। तो यहाँ पे मैंने फटाफट खाने की भी तैयारी कर ली थी। मैंने बनाया था मटन, साथ में मटन राइस पुलाव बहुत मज़े का बना था। और साथ ही जो हम जैसे जिन्होंने बकरा वगैरह नहीं खाना होता वो जो हैं चिकन के शौकीन होते हैं उनके लिए बना लिया था चिकन। और यहाँ पे मैं टेबल वगैरह सेट कर तो अपनी सारी ज्वेलरी शुली उतार ली थी, क्योंकि जब बंदे ने काम करना होता है तो सारे फैशन एक साइड पे हो जाते हैं। यहाँ पे मैं खाना जो है वो सर्व कर लिया था, सबको बुला लिया था कि खाने के टेबल पे आ जाएं। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने डाइनिंग रूम को अवॉइड किया और मैंने कहा कि जो है वो लिविंग रूम में ही हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। रात के टाइम में बहुत ज़्यादा थकी थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा सा मी टाइम भी होना चाहिए। मतलब कुछ मैं भी टाइम अपना इंजॉय कर सकूं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे कहीं बाहर लेके जाएं, कोई अच्छा सा ठंडा सा खिलाएं, क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतना जो है वो काम शाम करने के बाद दिल कर रहा था कुछ ठंडा सा ऐसा पिया जाए जो दिल को ठंडक पहुँच जाए। फिर हम लोग गए थे कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। इतना मज़ा आया, इतनी मज़े की थी। चमन की कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही मज़े की थी, दिल फ्रेश हो गया था इसको पी के। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मामा के घर जो थी वो हमारी दावत थी। हम सब लोग फिर तकरीबन 1-2 बजे हम लोग घर से रवाना हो चुके थे दावत के लिए। इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम अक्सर ये अवॉइड कर देते हैं गर्मियों में दोपहर में कहीं भी आने जाने से, लेकिन हम दावत में तो बंदे को जाना ही होता है। खैर यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी, इसलिए मैं अपना गेट रेडी विद आपसे शेयर नहीं कर सकी, अपना ड्रेस नहीं शेयर कर सकी। और बस थोड़ा सा लेट उठे और थकावट भी थी ईद की, थोड़ी सी तबीयत भी अपसेट थी। जैसे हम लोग घर पहुँचे तो मम्मा जो है वो मज़ेदार से चपली कबाब रेडी कर रही थी। मैं ज़्यादा जो है वो चपली कबाब या शामी कबाब, टिक्का, इस तरह की चीज़ें पसंद करती होती हूँ मीट की। ये सालन और पुलाव को जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन हाँ मैं बना बहुत अच्छा लेती हूँ, खाती हुई बहुत बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इसलिए फिर मम्मा ने हमारे लिए स्पेशली चपली कबाब बनाए थे, जो मतलब यूँ मीट वगैरह नहीं खाते। और साथ ही में भाई ने पिज़्ज़ा वगैरह भी ऑर्डर कर लिया था।
तो और खीर भी मंगवा ली थी हमारे लिए, आइसक्रीम हम खुद ले गए थे। तो सबसे पहले हमने खीर खाई, फिर हम लोगों ने चाय पी और इस तरह से हमारा डे बहुत अच्छा गुजरा। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।